पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को वजीर-ए-आज़म बनाने पर तैयार, नून लीग को ग्रीन सिग्नल। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, वजीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के लिए नून लीग को वोट देंगे, लेकिन खुद हुकूमत में शामिल होंगे, ना विजारतें लेंगे। पीपल्स पार्टी के पास मरकज में हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। ख्वाहिश है आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बने। चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। मुल्क जल रहा है, बुझाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ जरदारी के पास है। आज भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं। सियासी जमातों से राबते के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील। आज हम इकट्ठे हुए हैं कि अब हमने कौम को ये बताना है, मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए शबाना रोज मेहनत करेंगे और खून का आखिरी कतरा भी और पसीने का आखिरी कतरा भी बहाएंगे। धरना देने का वक्त नहीं है, ये लॉन्ग मार्चेस करने का वक्त नहीं है, ये गुर्बत खत्म करने का वक्त है, ये बेरोजगारी खत्म करने का वक्त है। आए कौम की खातिर इख्तलाफात भुलाकर एक हो जाएं। शहबाज शरीफ की सियासी जमातों को मेसा के जमहूरियत की पेशकश। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारे सामने सबसे अहम एजेंडा मईशत की बहाली है। मुश्किलात जरूर है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं। आसिफ जरदारी ने कहा, मिलकर हुकूमत बनाएंगे, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, मसालहत के अमल को आगे बढ़ाएंगे और इसमें पीटीआई भी शामिल है। खालिद मकबूल सदीकी बोले, जमहूरियत की खातिर शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया, अब भी देंगे। सादिक सजरानी ने उम्मीद जाहिर की, हुकूमत बनने के बाद बलूचिस्तान के मसाइल हल होंगे। अलीम खान ने कहा, हुकूमत बनने के बाद मुल्क के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम और मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब के लिए नामजद कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। कहा, नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम और ताउन फराहम करने वाली सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। कहा, इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात और अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत, हमारे पास वर्चुअली 3/4 मेजॉरिटी है। तो उन्होंने जो प्रेसिडेंट हैं केपी के, अली अमीन खान गंडापुर, उनको ये मैंडेट दिया है कि वो हुकूमत बनाए वहाँ। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो जारी रखनी है। तहरीक इंसाफ का विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी और मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन से मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। तर्जुमान रऊफ हसन ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया, विफाक और पंजाब में MWM से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। KPK में जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया जाएगा। बानी PTI ने फैसलों की मंजूरी दे दी। हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। मरकज में अक्सरियती पार्टी के तौर पर सदर को हमें हुकूमत बनाने की दावत देनी चाहिए। ये कितनी बजाते खुद एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, मुतजाद बात है कि धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और हमारे कैंडिडेट सीनियर पॉलिटिशियंस हार रहे हैं, आज़ाद जीत रहे हैं और धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज में PMLN नंबर 1 है। लिहाजा अगर आज़ाद मेंबर जो अपने आप को PTI स्पॉन्सर्ड कहते हैं, बड़े शौक से हुकूमत बनाएं, हम अगर वो मेजॉरिटी दिखा देंगे, हम बड़े शौक से हम बैठेंगे ऑपोजिशन बेंचेस पे। शहबाज शरीफ का आजाद अरकान को नंबर गेम पूरी करने का चैलेंज। कहा, हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं। आजाद अरकान अपनी अक्सरियत साबित कर दें, ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। हम वो नहीं कि जीत गए तो ठीक और हार गए तो धरने। अपने लिए कोई टर्म नहीं चाहता, मुल्क की खुशहाली अजीज है। शहबाज शरीफ का BAP रहनुमा सरदार खालिद मगसी को फोन, हुकूमत साजी में शमूलियत की दावत दी। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला होंगे। बानी PTI ने नामजद कर दिया। सुनो न्यूज ने अली अमीन की नामजदगी की खबर 10 फरवरी को ही नशर की थी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। क़यादत में राबितों के बाद मामलात आगे बढ़ाने के लिए कमेटी तश्कील। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं, इब्तदाई तौर पर PTI को मुस्बत जवाब दिया, मुशावरत शुरू कर दी। जल्द हतमी फैसला सामने आ जाएगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। ये सब मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं। उनके अलावा सबसे बात हो सकती है।
बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा वजीर आजम के लिए किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, इतनी बड़ी धांधली मुल्क की तारीख में पहले नहीं हुई, बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा, जेल में किसी आला ओहदेदार से मुलाकात की तरदीद। फिर वही झूठ, इल्जामात और बहतान, कुछ लोग कभी नहीं सीखते। मरियम नवाज का बानी पीटीआई की गुफ्तगू पर रद्द अमल, कहा उनकी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई, वो मकाफाती अमल का शिकार हुए, सोचा शायद जेल में उन्हें खुद एहतसाबी का मौका मिले, लेकिन वो नहीं बदले। अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आला नामजदगी पर पीटीआई में इख्तिलाफात, जराये के मुताबिक सीनियर रहनुमा असद कैसर, मुश्ताक गनी, आतिफ खान और शहराम तरकई अली अमीन की नामजदगी पर खुश नहीं। वज़ारत आला के मामले पर पीटीआई में 3 ग्रुप बन गए। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, जराये के मुताबिक सरबराह JUI ने इलेक्शन में धांधली पर तहफ्फुजात से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने की पेशकश की। मौलाना ने बताया, जमात की अक्सरियत की राय में हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, पार्टी के सामने आपकी दरख्वास्त रखूंगा। मरकजी मजलिस शूरा के इजलास के बाद तर्जुमान असलम गौरी ने कहा, धांधली तहरीके इंसाफ नहीं, JUI के साथ हुई, इलेक्शन मैनेज किया गया, बनने वाली हुकूमत बेसाखियों के सहारे बहुत कम अरसे चलेगी। तहरीके इंसाफ को पंजाब और KPK में फायदा हुआ। अगर जिले सुबहानी जो को ताज पोशी के लिए लाए गए थे, जिनके ख्वाब 8 फरवरी को चिकनाचूर हो गए, इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर आईनी एक जमात के, कानूनी जमात के एग्जिस्ट करती है। हमें आजाद कहना आइन और कानून के खिलाफ वर्जी, कौमी असेंबली में सबसे बड़ी जमात है, हुकूमत साजी हमारा हक। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हार तस्लीम करने पर साद रफीक को सलाम पेश करता हूँ, वो अपने बड़ों को समझाएं किस हक से विक्ट्री स्पीच की, कोई शर्म कोई हया। नवाज शरीफ जल्द लंदन जाएंगे और कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। सदर आइन के आर्टिकल 45 के तहत उनकी रिहाई के अहकामात सादर करें। बल्ला लेने गए थे, जहेज का सामान मिल गया। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेलें तो लोग समझे। ख्वाजा साद रफीक का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आशार की सूरत में तबसरा, दिल का हाल सोशल मीडिया पर बयान कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की कामयाबी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हमजा शहबाज की PP 147 से फतह के खिलाफ दरखास्त भी खारिज। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने के अहकामात। गुजरात के हल्का NA 64 में दोबारा गिनती में सालिक हुसैन के वोट कम हो गए, 1,379 वोट लेकर कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने NA 130 से नवाज शरीफ और NA 123 से शहबाज शरीफ की जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 119 से मरियम नवाज और NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। NA 128 से औन चौधरी और NA 127 से अता तारड़ भी कामयाब करार। NA 70 सियालकोट से अरमगान सुबहानी और NA 69 से नासिर बोसाल की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। किसका पलड़ा भारी, किसकी आएगी बारी, पंजाब में जोड़ तोड़ और नंबर गेम जारी। आजाद उम्मीदवार 116 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग का आजाद उम्मीदवारों की हिमायत के बाद 181 अरकान की हिमायत का दावा। कायदे ऐवान के लिए 186 दरकार। अगले 3.5 साल में कराची बदला हुआ नजर आएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, विफाक और सूबा मिलकर काम करेंगे तो कराची की हालत बदल जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान अच्छे आदमी हैं लेकिन उन्हें चीजों का इल्म नहीं, मुझे वो थोड़े से पैदल दिखाई देते हैं।
उन्हें बता दो कि इस्तीफा हल्फ उठाने के बाद दिया जाता है। रियासत कानून के मुताबिक चलती है। MQM को जो मैंडेट मिला वो शहर का नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, बालाई इलाकों में शदीद सर्दी और मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में मतला जुज़वी अबरालूद, मकरान के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर में सर्दी और ठंडी हवाओं के डेरे, दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। धुंध के बायस मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर तीसरे नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 रिकॉर्ड किया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।